मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी। और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही हैं। कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रहे हैं, जो इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी तहजीब वाली पर्सनालिटी को, काफी मिलनसार नेचर को। कुछ इस तरह की नेचर इनकी रहने वाली है। और अगर देखा जाए फिंगर्स की थिकनेस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स बेस फैलेंजेस से काफी थिक नजर आ रही है, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना नेटिव के भीतर रहता है। और अगर बात करें फिंगर्स की लंबाई की, तो शनि फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफी अच्छी लेंथ में यह फिंगर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती नेचर के होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर बात की जाए इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर है और यह बृहस्पति फिंगर है। दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक समान नजर आ रही है लंबाई में फिंगर्स। तो ऐसे नेटिव जिनकी ये दोनों फिंगर्स एक समान होती हैं, इनके भीतर क्रिएटिविटी का लेवल भी काफी अच्छा रहता है और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी स्ट्रांग रहती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर इनके भीतर इक्वल क्वालिटी में रहने वाली हैं, क्योंकि इनकी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम बृहस्पति की फिंगर कहते हैं, इस फिंगर की वजह से नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं जब यह फिंगर थिक और स्ट्रांग हो। और अगर बात करें सूर्य फिंगर की, तो यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं। और यह फिंगर अच्छी लेंथ में होने से नेटिव की क्रिएटिविटी काफी अच्छी होती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रांग रहती हैं। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, तो मरकरी फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, लंबाई में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के काफी बेहतर रहते हैं, कैलकुलेशंस भी काफी अच्छी रहती हैं। और यह फिंगर अगर लंबाई में अच्छी हो तो व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का हाई सेट होना भी जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा सा लो सेट है, नीचे की तरफ सेट है बाकी फिंगर्स के मुकाबले, जिस वजह से यह फिंगर यहाँ पर भी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव रहने की संभावना रहेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे गैप्स होने से नेटिव का स्वभाव थोड़ा खर्चीला होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की मैनेजमेंट नहीं अच्छी तरह से कर पाते और धन को खर्च ज्यादा करते हैं, जिस वजह से धन की एक्यूमुलेशन में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और बृहस्पति यानी कि गुरु माउंट तीनों हाई सेट हैं। तीनों को बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर
मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि इनका मरकरी माउंट आप यहां से देख सकते हैं किस तरह से यह रेखा नीचे की तरफ डिप ले रही है और इस माउंट को स्पेस जो है वो कम मिल पा रही है। इस माउंट का लो सेट होना और वीक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला हो सकता है, थोड़ी सी शाई नेचर रह सकती है और साथ ही साथ इस माउंट का वीक होने से ऐसे व्यक्ति अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रख नहीं पाते, क्योंकि इन्हें सही समय पर शब्द ना मिल पाना ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर यह अमाउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में ज्यादा दिक्कतें तो नहीं रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावना जरूर रहेगी। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो यह जो एरिया होता है यह सूर्य माउंट का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो और कोई लंबी सूर्य रेखा यहां तक पहुंच रही हो तो नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम मिलता है। तो यहां पर आप सबसे पहले रेखा को चेक कीजिए। यहां से आपको एक रेखा, एक बहुत ही हल्की रेखा कुछ इस तरह से यहां तक पहुंचती हुई, उसके बाद एक और रेखा जो स्ट्रांग है कुछ इस तरह से चलती है, जो बहुत अच्छा सोशल सर्कल देने में यहाँ पर यह रेखा इनकी हेल्प करेगी। और अगर देखा जाए तो यह एरिया दब रहा है, जिस वजह से यश ज्यादा नहीं मिल पाता ऐसे नेटिव को। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिलता जब यह अमाउंट दब रहा हो। और इस यहाँ पर सूर्य रेखा का होना फेम को बढ़ाता है, लेकिन यह फेम कब होगा जहां से यह रेखा ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, और खास तौर पर यह रेखा लेटर एज में चलकर ज्यादा स्ट्रांग है। उससे पहले भी यह रेखा मौजूद है, लेकिन यह इतनी डीप कट नहीं है। एक अच्छा सोशल सर्कल रहेगा, बहुत ज्यादा फेम इन्हें लेटर एज में चलकर ही मिल पाने की संभावना यहाँ पर सूर्य रेखा दर्शा रही है। और यहाँ पर आपको नजर आएंगी एक से ज्यादा रेखाएं। सूर्य माउंट के ऊपर एक से ज्यादा रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं। एक ही समय पर दो तीन काम इकट्ठे करने की काबिलियत भी इनके भीतर रहती है। और यहाँ पर इस तरह की पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन फोकस की कमी हो जाती है। यहाँ पर एक रेखा का होना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर यहाँ पर एक सूर्य रेखा लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी एक बिना टूटे हुए एक लंबी रेखा इस तरह से मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति को फेम भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस आ रही है इस रेखा में, लेकिन एक अच्छा सोशल सर्कल दे पाने में यह रेखा इन्हें काफी मदद करेगी। और बात करते हैं इनके शनि माउंट की। तो सूर्य माउंट की भांति शनि माउंट का भी यह एरिया कुछ हल्का सा दब रहा है और एक लंबी भाग्य रेखा की कमी यहाँ पर महसूस हो रही है। अगर एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में मौजूद हो तो उसका बहुत लाभ व्यक्ति को मिलता है। आपको बताना चाहूंगा भाग्य रेखा कहाँ पर होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर सेंटर से एक रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी एक लंबी रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, या कई बार यह रेखा बहुत लंबी होती है जो इस तरह से चंद्र माउंट से शुरू होकर यहाँ तक पहुंचे, और इसी भाग्य रेखा का दूसरा उद्गम स्थान जो होता है वो होता है लाइफलाइन से निकलकर ऐसे कोई रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे। अगर ऐसी कोई लंबी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में बिना टूटे शनि माउंट तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है और बहुत सारा धन अपनी लाइफ में बिना मेहनत से कमा पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग्य रेखा तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है कुछ इस तरह से, बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी भाग्य रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि इन्हें अपनी लाइफ में हार्ड वर्क के जरिए ही धन कमाना है और मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त करना है। यहाँ पर बिना मेहनत के मिलने वाली भाग्य रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही। और अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की, तो यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु माउंट का एरिया है, यहाँ पर आपको नीचे से उठकर ऊपर की तरफ चलने वाली कुछ बहुत ही हल्की रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसी प्रोग्रेस लाइंस अगर हाथ में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं, और इन प्रोग्रेस लाइंस का यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कमी मुझे इनके बृहस्पति माउंट पे नजर नहीं आ रही। हल्का बहुत ही बारीक इस तरह का क्रॉस यहाँ पर बन रहा है। इस तरह का क्रॉस होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा क्रॉस होने से व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होता है और एजुकेशन के फील्ड में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर पाता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से, एक डीप कट हार्ट लाइन इनके हाथ में, और यह हार्ट की लाइन आगे बढ़कर एक विष्णु सिंबल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह की विष्णु चिन्ह यहाँ पर इनके हाथ में बनता हुआ, इस तरह का चिन्ह इस एरिया पे होना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस अपनी मेहनत के बलबूते पर कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तो लाइफ में बहुत सारी अड़चने आ सकती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर काफी अच्छे कर्व्ड हार्ट लाइन एक केयरिंग टाइप की नेचर को इंडिकेट करती है। और अगर देखा जाए इनकी लाइन ऑफ माइंड की लाइन को अगर हम चेक करते हैं तो मीडियम साइज की माइंड लाइन है, जिस वजह से मेमोरी अच्छी रहेगी। बहुत ज्यादा लंबी रेखा का माइंड लाइन का होना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर यह रेखा और ज्यादा लंबी हो जाए कुछ इस तरह से, तो व्यक्ति की मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसा व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाता और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पर मीडियम साइज की माइंड लाइन है, जिसकी वजह से लाइफ में मूव ऑन करना इनके लिए आसान रहेगा। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन कितनी अच्छी और डीप कट है। इस वजह से नेटिव की लाइफ जो है वो लंबी रहती है, एज जो है काफी अच्छी रहती है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह की इनकी लाइफ की लाइन एक स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन है, उसके साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा चलती हुई, इस रेखा को मंगल रेखा का नाम दिया जाता है। इसी रेखा होने से व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। और यहाँ पर इस रेखा का होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर भी ऐसी रेखा व्यक्ति को देती है। ओवरऑल लाइफलाइन की लंबाई यहाँ पर 80 से ज्यादा की एज को इंडिकेट कर रही है, काफी अच्छी और लंबी एज इनकी रहने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिश का सिंबल भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में कुछ इस तरह से एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ, ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बने तो ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद काफी अच्छा फेम पाते हैं। अपनी किसी कला की वजह से, अपनी किसी काबिलियत की वजह से ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद काफी अच्छा फेम मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और अगर देखा जाए इनके वीनस माउंट को, तो वीनस माउंट का एरिया उभरा हुआ है, इस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिलेंगी। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। कुछ बारीक रेखाएं ऐसी यहाँ पर नजर आ रही हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी वरीज फैमिली लाइफ को लेकर व्यक्ति को रह सकते हैं, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और अगर बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो काफी क्लियर चंद्र माउंट, जिस वजह से माइंड की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इस तरह की रेखा का यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।